अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आखिरकार कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वज़ीर आज़म साहब जीत गए। उन्होंने कहा था कि आप लाशें दफना दें, मैं कोयटा आ जाऊँगा, और लवाहिकीन ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। बड़ेपन का सबूत देते हुए उन्होंने सरबराह मुमलिकत, या यूँ कह लीजिए कि जो वाकई बड़े हैं मुमलिकत के, उनकी बात मान ली, लाज रख ली, तदफीन कर दी, और वज़ीर आज़म भी अपने वादे के ऐन मुताबिक फ़ौरन कोयटा पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने दादरसी भी कर ली और यकीन दहानी भी कराई कि ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो और हज़ारा बरादरी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सारी सूरत हाल तो पेश आ चुकी है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बयानात का अभी भी लामुतनाही सिलसिला है कि चल रहा है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जहां सानिया के जो मुतासरीन हैं वो तो इस पर शायद मुतमईन हो गए हैं या कम अज़ कम खामोश ज़रूर हो चुके हैं। उनकी जानिब से मज़ीद किसी किस्म का कोई शिकवा शिकायत नहीं की गई, लेकिन कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी और सोशल मीडिया पर भी अभी तक वज़ीर आज़म पर तनकीद का सिलसिला जारी है कि इतना लेट ये मामला होना ही नहीं चाहिए था। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज इस मामले को कि क्या देर आए दुरुस्त आयद के मिज़दाक ये मामला अब ख़त्म हो चुका है, बहरान टल चुका है, या फिर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते के मिज़दाक वज़ीर आज़म ने हमेशा देर करने की रिवायत को बरकरार रखा है और सारा जो मामला अफ़ाम व तफ़हीम से अच्छे तरीके से हल हो सकता था उसको खामखा तूल दिया गया। तो सबसे पहले इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा आगे चलेंगे तो कुछ पॉलिटिकल पर भी बात होगी और वाक़फ़ा निहाल की बड़ी खबर भी आपको देंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बड़ा सानिया था, सानिया मच का, अब फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि मामलात सेटल हो गए हैं, लेकिन क्या इसी अंदाज से ही सेटल होने चाहिए थे या इससे बेहतर तरीके से सेटल हो सकते थे? सबसे पहले इस पर बात करते हैं। इमरान साहब जो वजह बताई है कि वो क्यों नहीं आ रहे थे या आना चाह रहे थे, जो उन्होंने लवाहिकीन के सामने भी जिसका जिक्र किया, मैं आपको उन्हीं के अल्फाज में सुना देती हूँ। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें, आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ऐसी एक मिसाल न बन जाए आगे आने वाले दिनों में सबके लिए, इसलिए वज़ीर आज़म साहब ये चाहते थे कि शर्त न रखी जाए। ये जस्टिफिकेशन काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आज भी समझ ले वही था जो उस दिन वाला था, सिर्फ आज उन्होंने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज सोशल मीडिया पे सुबह से आप देखें, कोई कह रहा है जी वज़ीर आज़म, बड़े बड़े साफ़ी जो है ना वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं, तज़किया निगार कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी ज़िद जीत गई और शोहदा हार गए, शोहदा के बुरसा हार गए। ये मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप ये समझ लें कि मेरी नज़र में आज हक जो है, हक के लिए डटे अवाम की फतह हुई। अच्छा। और हुक्मरानों का गरूर जो है ना उसको शिकस्त हुई। नहीं, उन्होंने तो अपनी बात मनवाई है। मेरी बात सुने, नहीं कैसे मनवाई है? उनको मजबूर होके जाना पड़ा है, उनको मजबूर होके जाना पड़ा है। पहले दिन से ही कह रहे थे कि तदफीन कर दे, मैं आज। तो बात ये नहीं है भाई, अगर आपने जाना था तो तदफीन, जिस तरह आज आप यूनिवर्सिटी में मिले हैं, आज भी आप वहां तो नहीं गए, आज भी आप यूनिवर्सिटी में मिले तो आप पहले भी जाके गवर्नर हाउस में मिल सकते थे, वजीर आला हाउस में मिल सकते थे, किसी यूनिवर्सिटी में मिल सकते थे। बुरसा को मिलना था आपने। आप एक बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि आज जिस वक्त वो गए वहाँ, उस वक्त तो इमाम बारगाह में फातिह खानी भी हो रही थी, वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं गए। उन्होंने अगर ऐसे मिलना था तो वफद को बुला के पहले भी मुलाकात। तो आपको लगता है जो ओवरऑल प्रेशर बिल्ड हुआ उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा? 100% वो दबाव में आके, वरना वो विलिंग नहीं थे जाने में। बिल्कुल विलिंग नहीं थे। अच्छा। अगर वो विलिंग होते तो जैसे अपोजिशन में थे, जब वो विलिंग थे तो फौरी तौर पे चले गए थे। अब ये कहना कि जी अपोजिशन में होता तो बंदा और होता है वजीर, भाई वजीर आजम के पास तो ज्यादा वसाइल होते हैं। अपोजिशन वाले ने तो बेचारे ने जिस दिन फ्लाइट मिलेगी जाना है,
वज़ीर आज़म ने नहीं, वो खैर वसाइल का जिक्र तो नहीं था उनका, कहने का मतलब वो और बात ये कर रहा हूं कि वज़ीर चले आज़म मैं हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ इस पर। हिलाली साहब, पॉइंट ऑफ व्यू वज़ीर आज़म का अपनी जगह, उन पर तनकीद भी अपनी जगह, लेकिन एक बात ये भी है कि जब मुतासरीन अगर मुतमईन हो गए हैं या उन्हें उस मामले पर मज़ीद कोई उनसे शिकवा नहीं है तो फिर बात को क्या बिला वजह बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपको सुनवा देती हूँ कि जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन यानी उनकी जो नुमाइंदा तंजीम थी, उनके रहनुमा ने इस हवाले से क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जुमले के हवाले से ब्लैकमेलिंग, उस पर बाकायदा अपना हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, आपको ये बात आपने कैसे कही। तो फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए कही थी, किसी और के लिए। यानी मैं खुल के बताऊं कि पीडीएम के जो लीडर्स आए थे उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए ये कहा है, आप लोगों के लिए। अगर मैं कहता होता तो आपके दरमियान अभी मौजूद न होता। तो हिलाली साहब, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो आपके ख्याल से मजीद इस पर तनकीद बनती है? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने एक्सप्लेन किया, हजाराज ने एक्सेप्ट किया। बड़ी बात थी कि वो एक्सेप्ट करें, ये पीडीएम को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको और मुझे उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी, उन्होंने किया, बस काफ़ी है ये। लेट्स मूव ऑन। और वो जब उनसे मुलाकात भी कर रहे थे तो उनकी ख़वातीन जो थी वो बड़ी इज़्ज़त से बात कर रही थी, बड़ा उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की प्राइम मिनिस्टर की, और उन्होंने तो उन्हें कहा कि आप हमारा सहारा हैं। तो वो तो लग रहा था कि मुतमईन है। डू यू थिंक सो? प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके उनको कहा है कि तो आप लोगों ने पूछा है, हम अग्री करते हैं और हम आपको प्रोटेक्शन भी बेहतर देंगे और बिल्कुल देंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है और ये करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। हिलाली साहब, ये खबरें आ रही थी कि कुछ लोग वाक़े को ख़राब करने में मुलव्वस रहे हैं, जानबूझकर कुछ लोगों ने मामले पे सियासत भी करने की कोशिश की और इसको हालात को ख़राब करने की भी कोशिश की कि पूरे मुल्क में ही एक क्यास की सिचुएशन बनाई जाए। आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही थी? इसका जिक्र भी वज़ीर आज़म ने भी किया और भी हम खबरें सुन रहे थे ऐसी मिनिस्टर्स से। देखिए, 6 दिन अगर लाश लेके 11 लोगों के साथ आप सड़क पे हो और पूरा पाकिस्तान में ट्रैफिक डिसरप्ट हो जाए, कराची आधा बंद, लाहौर आधा बंद, तो मेरे ख्याल में कि ये काफ़ी बड़ा चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं। और जब पूछा गया तो हमने कहा वो इसलिए हुआ था, अब बकौल हज़ारा वालों को जिन्होंने कॉज किया था कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, तो हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चले जाते, ये दुश्वारी मुल्क को और लोगों को ना होता। अब वो आ गए हैं, उन्होंने कह दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और अमल भी करेंगे हम हर चीज़ जो हमने वादा किया है। तो लेट्स मूव ऑन। इमरान साहब, आप समझते हैं मामला इतना ही सादा है और जो ये खबरें आ रही हैं आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी कि कुछ लोग शायद मामलात को तूल देने की कोशिश कर रहे थे जानबूझ के। ये मैं मुसलसल सुन रही थी कुछ मिनिस्टर से भी और मैंने कुछ वज़ीर आज़म के करीबी सहाफ़ियों से भी ये खबरें सुनी हैं। तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर देंगे कि ये वाकई मामले ख़राब हो सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर अब भी बेशक जाकर ये मामलात को सेटल किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसमें अच्छा किया कि इस मामले को सेटल किया। अच्छा समीना, ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी आप समझ रही हैं या हिलाली साहब समझ रहे हैं, ना ये बात पूरी तरह से सेटल हुई है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं। अभी आज 7 बजे मैं एक टीवी प्रोग्राम में आगा साहब के साथ, आगा सैयद मोहम्मद रज़ा साहब के साथ ही था, इस 7 बजे से 8 बजे तक एक प्रोग्राम में। पहली बात तो ये कि पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने इस बात का भी गिला किया, उन्होंने ये कहा कि हमने वज़ीर आज़म से भी इस बात का गिला किया और वज़ीर आज़म को वहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आगे हम फिर भी इस पर खुश हैं, लेकिन हम पूरी तरह मुतमिन और खुश उस वक्त होंगे जब हमारे साथ किए गए वादों पे अमल किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आगा साहब का ये कहना था, जो आपने सियासी सवाल पूछा है, कि उन्होंने ये कहा कि जी ये भी हमारे बारे में कहा जाता है कि जी शायद हम किसी के उसमें या किसी ने हमारा किया और या पीडीएम या दूसरे। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि हमारी एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है और हमने कई दफ़ा ये किया है।
इसलिए ये कहना कि हम किसी एजेंडे के, हमारा कोई एजेंडा नहीं था, ना हम किसी के बहकावे में थे। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था, एक निकाती एजेंडा, और वो ये था कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए और वज़ीर आज़म इमरान खान आके हमें दिलासा दें। लिहाजा उन्होंने इस बात को तो बड़ा कैटेगोरिकली बिल्कुल रद्द कर दिया कि जो कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से या कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा बिल्कुल दहशतगर्दी का ख़तरा हो सकता है, हम मानते हैं थ्रेट्स भी होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मेरा इशारा थ्रेट्स की तरफ नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जब लवाहिकीन ने पहले भी इस मामले को रफा दफा करने के लिए, तदफीन करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद जानबूझकर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी शराइत रखवाई हुई थी मुतालबात में, नहीं ऐसी बात कि जो शायद फौरी तौर पर नहीं सुन लें, वो नहीं होती वज़ीर आज़म के लिए पॉसिबल। आपको पता है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में खुद पीटीआई की इत्तेहादी भी है, हुकूमत में। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसा मैंने सुना। नहीं, मैं आपने सुना, लेकिन मैं तो आपको उनके मुंह से बता रहा हूँ कि वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि हुकूमत को डिले करने से नुकसान क्या हुआ। हुकूमत ने जो पीडीएम की मूवमेंट जो दम तोड़ गई थी, उससे हुकूमत को एक गेन मिला था, हुकूमत की पॉपुलैरिटी भी, परसेप्शन भी बेहतर हुआ था। मैं समझता हूं का भी, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि इन 6 दिनों में हुकूमत ने वो अपनी ग्राउंड लूज कर दी है, हुकूमत डाउन हुई है, हुकूमत को इससे नुकसान पहुंचा। तो ये जो फौरी फैसले होते हैं ना, सियासत में टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। आपने, वो कहते हैं कि जो मौका आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, इसलिए सियासत में फैसला आपको फौरी करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब अगर 6 दिन इसमें ताख़ीर ना करते तो इनका इमेज ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल अब जो हो गया है उसके मुताबिक अल्लाह करे कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हम हज़ारा बरादरी की सिक्योरिटी के लिए एक नया सिक्योरिटी ग्रुप भी बना रहे हैं और हम आपके लिए पूरा वो करेंगे, अल्लाह करेगी ये उनके पूरा कर दें। चलें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मामला तो रफा दफा हो गया है, लेकिन अल्लाह करे कि ये चीज़ों पर अमल दरामद भी हो और आइंदा अल्लाह ना करे कि ऐसे किसी धरने या एहतजाज की ज़रूरत पड़े हज़ारा बरादरी को या किसी भी बरादरी को। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर एक बात चल रही थी कि जी इस पर भी सियासत की गई, PDM वालों ने भी सियासत की, यानी हम इस मामले को तो एक तरफ रख देते हैं, लेकिन बहरहाल PDM की सियासत जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और इस सिलसिले में एक और फैसला भी किया गया है, वो ये कि जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया गया था उसमें अब ये तय पाया है PMLN की जानिब से, तो उन्होंने ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जनाब हम PDM का मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाने के हक़ में हैं और हम PMLN जो है सिंध के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। इस मामले पर एहसन इकबाल साहब ने क्या अनाउंसमेंट किया, आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की हितों के साथ मिलकर इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। डस्का और वजीराबाद उन पर भी भरपूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह नौशहरा की एक सीट है जिसमें के हमारे उम्मीदवार रनर अप थे पिछले 2 इलेक्शंस में। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी जो PDM की दीगर जमातें हैं वो हमसे ताउन करेंगे। सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सीटें खाली हुई हैं, इसलिए उन सीटों पर हमने उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला किया है, ताकि जो PDM जमातों का एक असूल है कि एक ही उम्मीदवार हो, उस पर अमल किया जा सके। लाले साहब, इस मौजू पे पहले आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा और ये इंतखाबी इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात की हद तक ही सही, बाई इलेक्शंस में ही सही, जो चंद सीटों पर हैं, लेकिन ये आपस में मुतफ़िक़ा उम्मीदवार ले आएंगे सारी सीटों पर? देखिए, सीधी बात यह है कि मिसाल के तौर पे संगढ़ में इलेक्शन होने हैं, जो जाम मदद अली का इंतकाल हो गया है, उनका बेटा खड़ा हुआ है, PPP का है। उधर तो कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है कि ये जॉइंट कैंडिडेट होगा, और अगर इन्होंने कैंडिडेट उनके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक ही वजह हो सकता है कि उसके वो जीतता नहीं है, माने ही वुडंट हैव अ चांस, उसको कोई उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए था। तरपाकर में भी PPP का ये हुआ है, मलीर में भी विसान साहब हैं। देखिए, कहने की बात यह है कि ये इनका जो एग्रीमेंट इस वक्त है कि हम जॉइंट कैंडिडेट देंगे, ये एग्रीमेंट जॉइंट कैंडिडेट का नहीं है। ये पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, जिधर
उनका पीडीएम का एक कैंडिडेट है, उसके खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अब पंजाब में गुजरांवाला, पठानकोट में वे नून के सीट्स हैं, तो क्या बड़ी बात होती है कि अगर आपने पीपीपी का कैंडिडेट उधर नहीं खड़ा किया, वो तो हारना था, उसने तो जीतना ही नहीं था, या आपने विड्रॉ कर दिया, इट मेड नो डिफरेंस। अब आप मुझे बताएं कि जॉइंट कैंडिडेट का मतलब है आप तीनों के इंटरेस्ट वो रिप्रेजेंट करेगा, मगर ही इज नॉट फाइटिंग एज पीडीएम कैंडिडेट। वो या आपका अपोनेंट, आप उसको फेवर कर रहे हैं या उसको खिलाफ आदमी नहीं खड़ा कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। एक तरीके से वो भी फेवर होता है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इनका, ये कॉन्सेप्ट जो खाकान अब्बासी ने अनाउंस किया है कि अगर हमारे पार्टी पीडीएम से कोई निकल जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस पे मैं आती हूँ हिलाली साहब बाद में, पब्लिक की आंखों में। हिलाली साहब मुझे थोड़ा सा प्लीज मौका दीजिएगा। पार्ट ऑफ दिस ना, मैं इस पे बिल्कुल मैं आती हूँ, ये तो पार्ट ऑफ दिस है ना। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन मैं अब्बास साहब वाले सवाल पे मैं जरा आती हूँ। मैं ओवरऑल जो इस वक्त जो आपने बात की, मैं उस पर इमरान साहब का कमेंट जरूर लेना चाह रही हूँ। जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान साहब, के उन्होंने तो वैसे ही हार जाना था, तो इसलिए वो अगर ये कर भी रहे हैं तो ये सिर्फ एक अलामती चीज है, सिंबॉलिक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये भी नहीं कह सकते कि वोट टूटना था जी, वो नहीं टूटेगा क्योंकि इतने कम वोट होते हैं। समीना, ये जो सीट एडजस्टमेंट इस तरह की होती है ना, हाँ ये पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, आप पहले भी बहुत दफा ये होता रहा है कि ये इस तरह की सीट एडजस्टमेंट की जाती है सियासी इत्तेहादों में। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं होती कि जी इलेक्शन जो है उसमें उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाना होता है। इसकी बुनियादी वजह होती है एक परसेप्शन बिल्ड करना। ठीक, उस परसेप्शन ये बिल्ड करना चाहते हैं वो। उन्हें भी पता है कि सांगड़ में पीपल्स पार्टी जीतेगी और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि डस्का में कौन जीतेगा, गुजरांवाला में कौन जीतेगा। लिहाजा एक तो ये है कि परसेप्शन ये हो कि इत्तेफाक है, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरा ये कि हुकूमत को ये टफ टाइम हो कि अगर मार्जिन कहीं पे थोड़ा बहुत हो, यानी कि अगर कोई ऐसी सीट है कि कहीं 2000, 1500 या 3000 का फर्क है, तो उसमें ये हो कि जो एक एज हुकूमती उम्मीदवार को होता है वो एज इसके वो थोड़ा वोट भी ना टूटे, ऐसे इनको ये एज हो जाए कि इनको वो दूसरी पार्टी का भी पड़ जाए और मुकाबला जो है वो उस तरह में इनका विनिंग कैंडिडेट बन जाए। तो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि अपना परसेप्शन भी बेहतर हो और जीतने के चांस भी रहे और अपोजिशन की सीटें कम ना हो। चलिए, शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी आज एक स्टेटमेंट दी है जिस पे बड़ी बात भी हो रही है कि जो पीडीएम लेगा उसको नुकसान होगा, और करीने कयास यही है कि वो क्या किसी खास जमात को मैसेज दे रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि शाहिद खान अब्बासी आजकल हैं कहाँ, बाहर हैं अगर मुल्क से तो वो किस दौरे पर हैं, क्यों हैं, उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या मिशन है उनका, इससे मुतालिक वाकफान हाल की बड़ी खबर भी है। तो इस हवाले से गुफ्तगू होती है जनाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वजीर आजम और PMLN के सरकर्दा रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब चुपके चुपके लंदन चले गए और उनको जाने भी दिया गया। हत्ता कि उनका नाम भी ECL में था, लेकिन हुकूमत ने उनका नाम भी निकाल दिया। वो चले भी गए और वहाँ पर मौजूद भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो कुछ सियासी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो क्या हैं, वो वाकफान हाल की बड़ी खबर है, वो हम आपको भी बिल्कुल देते हैं। लेकिन उनका जाना, वहाँ पर मौजूद होना और उसके बाद वहाँ से भी उन्होंने कुछ आज बातचीत की है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स कुछ जारी की हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि PDM जो तारीख़ की बेहतरीन इस वक्त तारीख़ है रकम कर रही है और तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो इससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग तहरीक नहीं चली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसको छोड़ेगा वो सियासी नुकसान उठाएगा, और ये इशारा उनका किसकी तरफ था ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जनाब उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं जिसमें वो बड़े राज़ो न्याज़ भी उन्होंने किए हैं, वो सब वाकफान हाल की खबर है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन मैं ज़रा पहले एक सियासी कमेंट जो उन्होंने किए हैं उस पर बात कर लूँ। हिलाली साहब से लेती हूँ कमेंट इस पर। हिलाली साहब आप बात भी करना चाह रहे थे। शाहिद खान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जो छोड़ेगा उसको नुकसान होगा। ये किसके लिए वो आपके ख्याल से कह रहे हैं, और कैसे वो चले गए, इस हुकूमत ने कैसे निकाल दिया उनका नाम ECL से? मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि अपने आप को खुश करने के लिए। पहले तो वो कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा चाह रहा है PDM। हम सब कह रहे थे कि ये मर रहा था और शायद ये जो हुआ है, ये थोड़ा सा घपला जो हुआ है ज़ाराज का, इसको उसने रिवाइव किया।
तो अगर हम कह रहे हैं कि रिवाइव हुआ, उसमें माने मर रहा था ना, कि रिवाइव यू डोंट, अगर आप जी रहे हैं ज़बरदस्त तो यू डोंट रिवाइव। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं जानना चाहता हूं इनसे, ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी अगर छोड़ दे ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता हूं वो ख़त्म हो जाएंगे, मैं कहता हूं पीडीएम ख़त्म हो जाएगा। नॉट व्हेन, मगर जब दूसरी पार्टी छोड़ेगी उनको, और छोड़ने वाली है पक्का। मैं समझता हूं पीपीपी को छोड़ना ही है उनको, एब्सोल्युटली। अब आप देखिए तो सही ना, पीपी क्या, देखिए अगर पीटीआई गवर्नमेंट, अगर क्या मैं कहता हूं, मैं समझता हूं पीटीआई गवर्नमेंट को अपना टर्म कंप्लीट करेंगे, और अगर वो सक्सेसफुल रहें, ये जो 2.5 साल रह गया है, अगर वो कामयाब हैं, अगर उन्होंने वो किया जो वो कह रहे हैं कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कर सकते हैं, तो फिर वो इलेक्शन जीतेंगे। जब पाकिस्तान में आप कहते हैं पीटीआई को इलेक्शन जीतना, आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो पंजाब में अक्सरियत होंगे, और पंजाब में होंगे, जैसे मैं हर बात आपको कहता है, तो फिर वो विरसे में आता है फेडरल गवर्नमेंट। तो पीपीपी जो है वो तो पंजाब में तो नहीं हारेगी ना, आई मीन दे आर नॉट देयर, वो तो है ही नहीं पंजाब में रियली। तो पीपीपी गवर्नमेंट कह रही है सिंध उनका है ना, सिंध में वो रहना है। तो अगर सिंध में, अगर उनको पता चला कि भाई इनके साथ रह के हमारा क्या फायदा, ये जो गवर्नमेंट आ रही है, आई मीन ये पीटीआई गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है, सक्सेसफुल है, इलेक्शन में होपफुल है, तो क्यों नहीं इनके साथ कुछ हम अकोमोडेशन करें। तो अगर वो हो, तो आपको लगता है कि हर तरह की कैलकुलेशंस में पीपल्स पार्टी छोड़ने ही वाली है पीडीएम, हर तरह की कैलकुलेशन? भाई क्यों ठहरे एक लूजिंग पार्टी के साथ? पीटीआई जब नून खत्म हो जाए, पंजाब में खत्म हो जाए, सेंटर में, तो किधर रहेगा नून? और अगर पीटीआई पंजाब ना जीता तो पंजाब में पीटीआई नहीं रहेगा, फिर किधर रहेगा पीटीआई? तो ये बातें हैं, यू हैव टू सी कि मेरे ख्याल में पीपीपी बड़े अच्छे विकेट पे खेल रही है इस वक्त। ठीक है, उससे आ सकती है, दूर भी अपने आप को कर सकती है। तो ये मैसेज शायद खाकासी का, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी के लिए ही था, आप ये समझते हैं। लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन किया कि अगर पीपल्स पार्टी छोड़ेगी तो पीडीएम ही काइंड ऑफ फिश हो जाएगी। इमरान साहब काफ़ी बातें हैं इसमें जो हिलाली साहब ने आपके लिए छोड़ दी है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी ये कर सकते हैं, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने तो छोड़ना ही छोड़ना है पीडीएम को। ये हिलाली साहब के अपने ख्याल हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम को अभी नहीं छोड़ेगी, उसे अभी पीडीएम में रहने से फायदा है। अच्छा? वो इस तरह से फायदा है कि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी उसको फायदा इस तरह से है कि अकेली पीपल्स पार्टी अभी कुछ नहीं कर सकती। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है इमरान खान की हुकूमत को हटाना। वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते ये अलग बहस है, लेकिन उनका मकसद यही है। उनका ये मकसद, बिल्कुल यही। उन्हें क्या फायदा होगा इससे? मैं अब आपको बताता हूँ। बात ये है कि वो अब ये कोशिश ये करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सारी जमातों के कंधों पे चढ़ के अपने आप को ज़्यादा बड़ी पार्टी के तौर पे साबित करें, अपने आप को ज़्यादा मजबूत करें। जब वो ज़्यादा मजबूत करेंगे तो फिर वो हल्के जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि हुकूमत में किसने आना है, उनको उनके सामने अपनी कीमत ज़्यादा वो हल्के तो मैं और आप है सर। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन हल्कों के सामने, मेरे और आपके सामने वो अपनी एक अहमियत बढ़ाएंगे। इसलिए हुकूमत अभी फिलहाल पीपल्स पार्टी कभी भी पीडीएम को नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि पीटीआई अगर हट भी जाती है मंजर से तो फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी तो नहीं आ सकती इक्तदार में। सेंटर में तो उनका कोई चांस नजर नहीं आ रहा, तो उन्हें क्या फायदा इस बात में? इसका मुझे आप बताएं, पंजाब में जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं उससे फायदा किसे हो रहा है? मरी हुई पीपल्स पार्टी ये समझती है, पंजाब में मरी हुई पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब इतने जलसे होंगे तो उनका वोटर चार्ज होगा, उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। और पंजाब में खोई हुई, मैं ये नहीं कहता कि वो पुरानी अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन उन्हें ये लगता है कि इस तरह से वो अपनी सर्वाइवल का कोई चांस है। चलें जरा शाहिद खाकान अब्बासी पे आ जाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो गए कैसे, एसीएल से नाम क्यों हटा दिया, इतनी अच्छी कैसे हो गई पीटीआई की गवर्नमेंट एकदम उनके लिए? नहीं, वो उनका मसला था, उनके अजीज जो थे बीमार थे, उनकी बहन भी, बहनोई भी और शदीद बीमार थे और उनकी तीमारदारी के लिए जाना था, इसलिए हुकूमत ने उन्हें इजाजत दी और एसीएल से उनका नाम निकाला गया। इसलिए मैं समझता हूँ कोई ऐसी उसमें राज की बात नहीं है। लेकिन राज की बात कुछ है जरूर। मैं आपसे पूछते हुए लालिश कहना चाह रहे हैं। जी लाली साहब, देखिए मुझे पता नहीं है कि ये जो केस है इनके खिलाफ ये कितना स्ट्रांग है, और खाकान अब्बासी
इतना कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, जनरली स्पीकिंग उसको लोग न्यूट्रली देखते हैं, अच्छा आदमी है। मगर मैं ऑब्जेक्ट करता हूं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। जिसके खिलाफ केस है, जो भी नैब में बाज जाता है, आप उसको छुट्टी दे देते हैं, वीजा दे देते हैं और कहते हैं चले जाओ। और क्या कहा उसने ये कहा कि मैं अमेरिका जाके वापस आऊंगा। मुझे तो यही पता चला, और लगता यह है कि वो अमेरिका तो जरूर गए होंगे अपने बहन को देखने के लिए, जो भी जिनको भी जाना था, मगर उसके बाद वो आप जाके सियासत कर रहे हैं लंदन में। कि मैं समझ नहीं सकता हूं क्या, व्हाई आर यू लिविंग। ये लोग जो जिनके खिलाफ केसेस हैं, ये अगर ये बहन को देखना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के लिए आप भेज रहे हैं तो चलो ठीक है। यहाँ तो सर लोग इलाज के लिए जाते हैं, वो भी वहां जाके सियासत कर रहे होते हैं। छोड़े सर, आप तो कौन से उसूलों की बात कर रहे हैं? नहीं आई एम सॉरी, नहीं, ये आदमी को, जो आदमी के खिलाफ केस है इस मुल्क में, यार जो भी है, इन लोग इसलिए कि वो अमीर है, इसलिए कि इम्पोर्टेंट है, उसको चले जाना चाहिए। गलत बात है, वेरी बैड एग्जाम्पल। अब वो जाके उधर उनके साथ मिल रहा है और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही वाकफा निहाल की खबर भी हमें इमरान साहब से ले लेती हूं जल्दी से। हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं, देखे ना, जहांगीर तरीन हो या दूसरे लोग हों, जो भी किसी भी पार्टी से हो, जो भी टाइप का होता है वो बाहर चला जाता है, तो इसमें होना तो चाहिए। वो यही बात कह रहे हैं कि जो भी जिस पे भी केसेस है, इंक्वायरीज हैं भी, उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस थोड़ी होनी चाहिए। बहरहाल जनाब, वाकफा निहाल की बड़ी खबर है, शाहिद खान अब्बासी लंदन क्या करते फिर रहे और क्या खबरें हैं राजो न्याज की, किससे मुलाकात हुई? हाँ जी, शाहिद खान अब्बासी के बारे में जी हमारे वाकफा निहाल ने जो खबर दी है वो बड़ी दिलचस्प है। वो खबर ये है कि शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ और अपने पार्टी कायद से मुलाकात की है। ये मुलाकात उनकी 1.5 से 2 घंटे जारी रही है और इसमें उन्होंने खुल के बातें की हैं। आइंदा लाहेमल क्या होगा, PDM ने किस तरफ जाना है, मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या होगी। और इस मुलाकात को पब्लिक ना करने की बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने इसलिए छुपाया कि उनके ख्याल में अगर वो इसको शो कर देते तो उन पे ये हो सकता था कि जी क्योंकि उन्होंने क्वारंटाइन करना था और उन्होंने इस क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी की है तो उन पे ये चार्ज लग सकता था। लेकिन हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में काफ़ी बातें हुई और शाहिद खान अब्बासी ने मियाँ नवाज शरीफ को ये बताया कि PDM, मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूँ कि PDM अभी टूटेगा नहीं। शाहिद खान अब्बासी के मुताबिक PDM ने अपनी वो मतलूबा तादाद पूरी कर रखी है जिसके तहत वो पंजाब और वफाक दोनों में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया मियाँ नवाज शरीफ को कि अभी फौरी तौर पे ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा, या वो भी इस हक में नहीं है कि फौरी तौर पे ये किए जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक वो ताकतवर हलकों के साथ पूरी तरह एक पेज पे नहीं आ जाते और पूरी तरह से ताकतवर हलकों की तरफ से उनको ये सिग्नल नहीं दे दिया जाता कि जी अब हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप जो कर सकते हैं कर लें, उस वक्त अगर उससे पहले ये काम किया जाएगा तो शायद उनके वोटर जो हैं वो इधर उधर हो जाए और उनकी मतलूबा तादाद जो है वो अचानक से फिर कम हो जाए। अच्छा। कोई नैब किसी को बुला ले या कोई और इदारा बुला ले, तो इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को ये बताया कि हमने होमवर्क अपना मुकम्मल कर लिया है, जैसे ही हमारे मामला एक पेज पे ठीक हो जाएंगे, साजगार माहौल देख के वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे तहरीक। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो PDM जो सियासत में अदम मुदाखलत की बात है वो भी उन्हें हल्कों की तरफ देख रही है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ जी, हिलाली साहब आप क्या कह रहे हैं? का हद है मुनाफकत का। ये देखिए तो सही, वो कहते हैं इनको कि तुम अलग हो जाओ, ताकतवर हल्के जो हैं तुम मत आओ, अलग हो जाओ, और उनके ही पास भाग रहे और कह रहे इजाजत उनकी तरफ भी देख रहे हैं। ये क्या है यार, खुदा के लिए। ऑलराइट, चले जी एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ अमेरिका की सियासत की जिसको हमारी हवा लग गई है और वहाँ पे क्या हो रहा है। बड़े गंभीर सूरत हाल है, कर्फ्यू भी रहा, क्यों ये सब कुछ हुआ, ट्रंप का मुस्तकबिल क्या है, एक बात होती है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सियासत ने यह भी दिन देखा कि जो उनके कानून साज इदारे हैं वहाँ पर हमला हो गया। ट्रंप के हामी मुजाहिरीन ने वहाँ पर हमला कर दिया और उसके बाद कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने उनको ऐसा करने पर उकसाया, लेकिन बहरहाल बाद में वो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पीछे हटने पर मजबूर भी हुए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद एक हैरत अंगेज खबर ये भी है कि ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये भी देखा जा रहा है कि शायद ट्रंप का कोई मुआखजा किया जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या होने वाला है इस सारी सूरत हाल में और ऐसा ये सब यहाँ तक हालात क्यों पहुँचे, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, आपका क्या नज़र है, जो ट्रंप का मामला है ये इतना ख़राब क्या हो गया, मुस्तकबिल क्या है ट्रंप का, चाहते हैं क्या? ट्रंप का सियासी मुस्तकबिल मुझे तो तारीख बल्कि बहुत तारीख नज़र आता है। दो सवाल हैं मौजूदा अमरीकी सूरत हाल के हवाले से जो उठाए जा रहे हैं। नंबर एक ये कि क्या ट्रंप पुरअमन तौर पर इक़्तिदार जो बाइडन के हवाले कर देंगे, और दूसरा ये कि क्या उनका मुआखजा किया जाएगा या नहीं। तो पहले सवाल के बारे में मेरा ख्याल है कि ट्रंप अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ख़ुद उन्होंने कहा भी है कि जी मैं अब मेरी सारी तवज्जो जो है वो इंतकाल की मुंतकिली, इक़्तिदार की मुंतकिली पे और ये बला बला बला। और जो दूसरा जो है मुआखजे का, अगरचे ये कहा जा रहा है कि मुआवजा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि होगा नहीं, क्योंकि अमरीकी जो हैं वो कोशिश ये करेंगे कि मजीद जो है वाइट हाउस उसको मजीद कंट्रोवर्शियल ना किया जाए या मजीद जलालत से बचाया जाए, मजीद इस तरह के काम से बचाया जाए। और प्रेशर ज़रूर वो बिल्ड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो जागसाई से बचने के लिए करेंगे। देखें अब ये देखें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अमेरिका करवाता था आज उनके अपने भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अमरीकी सियासत के मिजाज में इस तरह हमने पहले कभी देखा नहीं है, जिस तरह के अब वाकयात हो रहे हैं। हमसे इम्प्रेस हो गए हैं क्या? नहीं, देखिए बड़े दिनों में कू नहीं किया था तो अमूमन बाहर कू करते हैं। 400 से ज़्यादा कू उन्होंने किया है 1945 से, तो आज उन्होंने सोचा कि अंदर ही कू कर दें मुल्क के अंदर। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ट्रंप को इम्पीच करना चाहते हैं। ये नहीं है कि ट्रंप 12 दिन में कुछ कर सकता है, वो इम्पीच इसलिए करना चाहते हैं, दो वजह। एक, ट्रंप जो है इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का लीडर है। ट्रंप जो है इस वक्त उसके पीछे काफ़ी लोग हैं, 74 मिलियन लोगों ने उसको वोट दिया है, इस दीवाने को, माफ़ करिए। तो ये 74 मिलियन वोट जो है ये बड़ा स्ट्रांग वोट है, और आपने देखा है कि वो लोग जो इसके आए हैं बड़े डेडिकेटेड और कमिटेड लोग हैं। वो कानून तोड़ेंगे, हर चीज़ करेंगे ट्रंप के लिए। तो कांग्रेस ये चाहता है और रिपब्लिकन्स जो कांग्रेस में है वो भी ये चाहते हैं कि यार इसको फिर इम्पीच करो, कि ये खड़ा नहीं हो सकेगा फिर एक इलेक्शन के लिए। और दूसरा, जो आदमी ख़त्म हो जाता है, माने इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, डिस्क्वालीफाई सो टू स्पीक हो जाता है, तो फिर उसके पास ये फॉलोइंग भी नहीं रहेगी। और ये फॉलोइंग जो अमेरिकन के फैशिस्ट, रेशिस्ट और इस किस्म के लोग थे, जो बुरे, आई मीन द वर्स्ट ऑफ वाइट सोसाइटी अमेरिका में, रेशिस्ट खास तौर, तो वो कहते हैं कि इसको अगर हम उठा के निकाल दें तो फिर ये वापस पॉलिटिक्स में आ नहीं सकेगा। तो इसलिए लोग इसके पीछे अभी तक लड़ गए हैं। हालांकि अब 12 दिन, उसके बाद 11 दिन रह गए हैं कि उसको जाने की। लेकिन इसमें एक चीज़ है हिलाली साहब कि जो जिस बात की आप कर रहे हैं, आइन की 25वीं तरमीम के इस्तेमाल की जो बात है, उसके लिए उन्हें नायब सदर और 8 वज़रा, जो कबीना के 8 मेंबरों की कम अज़ कम जो है ना वो चाहिए, साथ में होगा, जो मुमकिन नहीं नजर आता। और दूसरी बात ये है, हाँ, दो हाउसेज ऑफ इनके पास कंट्रोल अगर आ जाएं, 2 हाउसेज का, चलिए मुझे टेक्निकली मैं समझता हूं कि इम्पीचमेंट पे वोट होता है सेनेट और कांग्रेस में, और दोनों की मेजॉरिटी अब तक इनके पास। लेकिन सर डेमोक्रेट्स को सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए ना, वो तो उनके पास नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इम्पीचमेंट कर सकें। ठीक है, चलें जी, वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है। खैर, एनीवे एक शॉर्ट सा कमेंट करेंगे इस पे? बताना चाहता था। जी कर लीजिए, बस 30 सेकंड्स हैं। मैं ILS पे बात करना चाहता हूं, मगर टाइम नहीं है। इंशाल्लाह अगले दफे। ILS का मतलब है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो नवाज शरीफ को शायद मिल गया हो। अच्छा चलें, ये अच्छा आपने एक टीजर दे दिया, इस पे बात करेंगे जनाब आइंदा प्रोग्राम में भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।